7 लेके चल रहा हूँ आपके सामने। आपको बोला गया है कि आपको कैश बनाना है, सुटेबल कॉलम्स। आप देख रहे हैं कैश इन हैंड है, स्टेट बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है, यानी कि कैश कॉलम एक बनेगा, बैंक कॉलम दो बनेंगे। बढ़िया क्वेश्चन होता है। अगर आपके स्कूल में कराया तो आने के चांस बनते हैं। अगर आपके स्कूल में कराया तो आने के चांसेस बनेंगे, नहीं कराया तो कोई बात नहीं, बट सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए, इलस्ट्रेशन 7 है आपकी बुक का, पेज नंबर 10.22 में लेके चल रहा हूँ। और फॉर्मेट मेरे साथ साथ बना लीजिए। इस पर हम कैश बुक करेंगे, वहां पर हम जनरल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एक अलग सा यूनिक सा क्वेश्चन आपके पास है, जिसमें आपके पास दो बैंक अकाउंट हैं। अंडरस्टैंड, जब भी हम किसी बिजनेस के अकाउंट बनाएंगे, वी विल टॉक अबाउट करंट अकाउंट्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट सेविंग्स अकाउंट। तो एसबीआई में और पीएनबी में, दोनों में आपके करंट अकाउंट चल सकते हैं। और देर आर फर्म्स जिनके मोर देन 20, 25, 30, 50 अकाउंट्स होते हैं। मान लिया आपके बिजनेस की फर्म का वर्ल्ड के 120 कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है, तो हर देश में दो दो तीन तीन अकाउंट तो खोलोगे ना। उस तरह की कहानियां चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे स्लीप ट्रांजेक्शन के साथ March 1, 23 कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। और पीएनबी में ओवरड्राफ्ट है भाई, ठीक है, पीएनबी में ओवरड्राफ्ट है। तो 2023 March 1 बैलेंस बीडी मुझे बताते चलना जरा। व्हाट वाज कैश बैलेंस, व्हाट वाज बैंक बैलेंस इन एसबीआई? 25,000। व्हाट वाज बैंक बैलेंस इन पीएनबी डैश? नहीं नहीं, ओवरड्राफ्ट बोला है, तो इस तरफ चले जाएंगे। 2, 2, 3 March 1 बैलेंस बीडी डैश डैश कितना बोले? 70। ये हमारे पास कहानी ऐसे बनेगी। चलिए चलते हैं आगे। फर्स्ट एंट्रीज ओके, कोई मुश्किल नहीं है। आपको मालूम है कि बैंक अकाउंट अगर होंगे तो उस पर ओवरड्राफ्ट हो सकता है। ओवरड्राफ्ट होगा तो यू विल प्लेस ऑन क्रेडिट साइड, अदरवाइज यू विल प्लेस ऑन डेबिट साइड। डन। March 3 को कैश सेल्स हुई। कैश सेल्स हुई तो पैसा कहाँ जाएगा? कैश में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे March 3। सेल्स कैश में कितना जाएगा? बट व्हाट, प्लीज कीप टेलिंग मी द अमाउंट। 7,000 डैश, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एंट्री पे देखिए, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई। एसबीआई के चेक से सैलरी पे कर दी है, और सैलरी पे करी एसबीआई के चेक से कितने की? 10,000 की। यहाँ मार्च डेट बोलिए, व्हाट इज द डेट? March 5। सैलरी कैश नहीं, चेक नहीं, कितना अमाउंट बोले हम लोगों ने यहाँ पर? 10,000। डन, आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड विद पीएनबी। March 8 अनिल्स अकाउंट। और कहाँ जमा करा दिया? पीएनबी में जमा कराया ना, कितने का? 9,000 का जमा करा दिया। डन, हो गया आराम से। और थोड़ा आगे चलते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, क्या बनना है? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। कैश डिपॉजिट टू वेयर? एसबीआई। ठीक है जी, एसबीआई में पैसा जमा करा। नाउ कॉन्ट्रा का रूल, कॉन्ट्रा का रूल, सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ? बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ। बैंक में भी कौन सा इंक्रीज हुआ? एसबीआई इंक्रीज हुआ। सो आई विल गो टू एसबीआई एंड कितना अमाउंट लिखूंगा यहाँ पर मैं? हाउ मच वी आर डिपॉजिटिंग? 5,000। आई राइट 5,000 ईयर। छोटू सा कॉलम बना के लेफ्ट अंडर फोलियो के पास जाके आई राइट सी। यहाँ भी छोटू सा कॉलम बना के एलएफ। आ जाइए, डैश। ये आपका बैंक बढ़ा किस नाम से? किस नाम से बढ़ा बताइए? मार्च डेट बताइए, व्हाट इज द डेट? 10। और कैश अकाउंट के नाम से क्या इंक्रीज हुआ? आपका बैंक इंक्रीज हो गया। किस नाम से इंक्रीज हुआ? कैश के नाम से। चले इस तरफ जरा, आ जाइए इधर। March 10। और इस तरफ योर, ये भी नहीं, योर कैश विल रिड्यूस 5,000 से। कॉन्ट्रा बोलकर किस नाम से? बैंक, बैंक के नाम से। ठीक है, बैंक के नाम से। और सुनो, बैंक भी कौन सा वाला? एसबीआई वाला।
किस नाम से? बैंक में लिख रहा हूँ, एसबीआई के नाम से लिख रहा हूँ। आप देखेंगे बुक में आपका सिर्फ पीएनबी एसबीआई लिख रखा है। बैंक में बैंक नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हम ब्रैकेट में एसबीआई लिख रहे हैं। ये आपके टीचर देखें क्या चाहते हैं वो, एसबीआई लिख देंगे, क्लैरिटी हो जाएगी कौन से अकाउंट में गया है। देख रहे कॉन्ट्रा एंट्री, अदरवाइज इट्स अ रूटीन कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक बढ़ गया और वो घट गया, ठीक है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। एसबीआई में पैसा बढ़ाया तो हम एसबीआई के अकाउंट में चले गए और कॉन्ट्रा लिख के वहां लिख दिया। इधर आए, यहाँ कैश घटा दिया और बैंक के आगे ब्रैकेट में एसबीआई लिखा, ताकि पता चल सके कि कौन से वाले अकाउंट से पैसा निकला है या कौन से वाले अकाउंट में पैसा गया है। नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक। देख रहे हैं, और कितने का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है? ये 9,000 का है ना, 9,000 का। चेक ऑफ अनिल डिपॉजिटेड हो गया बैंक में, हाँ ये ठीक था। चेक अनिल का डिपॉजिट किया था, कर दिया था। उसके बाद हमने क्या कर दिया, कैश डिपॉजिट टू एसबीआई, ये भी ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक, और कितने का? 3,000 रुपए का। आइए देखें इसका क्या मतलब है और क्या करना चाहिए, बताइए। एक ट्रांजेक्शन अगर उसके डबल इफेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रा बोलेंगे। दैट कुड बी कॉन्ट्रा बिकॉज इट इज गोइंग टू इफेक्ट कैश एज वेल एज बैंक बोथ। दैट कुड बी कॉन्ट्रा, इट मे बी इफेक्टिंग बोथ द बैंक। कॉन्ट्रा का मतलब ये थोड़ी होगा कि सिर्फ कैश या बैंक इफेक्ट कर रहा है। अगर डेबिट का बैंक और क्रेडिट का बैंक भी इफेक्ट कर रहा है तो भी तो कॉन्ट्रा कहलाएगा वो। तो आपने क्या कर दिया, आपने एसबीआई से पैसा निकालकर कहाँ डाला? पीएनबी में डाला। चलो, रूल वही है। पहले क्या इंक्रीज हुआ? अर्नब सोबती, सुन ले बेटा, किसके ख्याल में डूब गया? याद आ रही है किसी की? मिसिंग एनीबडी? कौन नहीं आया आज क्लास में? ही इज मिसिंग उदय सिंह सानी। और किसको मिस कर रहा है? अश्वित तुम्हें मिस कर रहा है, देखो ये तुम्हारी यादों में खोया हुआ है। आइए देखते हैं। रूल वही है कि क्या इंक्रीज हुआ। हमने एसबीआई से पैसा, पीएनबी इंक्रीज हुआ, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, इस तरफ। मार्च क्या डेट है बताइए? मार्च 10th, 12th। यहाँ मैंने बैंक बोला और क्या, एसबीआई के नाम पे। और पैसा कहाँ बढ़ाया हमने? पीएनबी में बढ़ाया ना। कितना? हाँ, 53,000 ऐसे। आप सिर्फ एसबीआई लिखेंगे तो भी चलेगा, हालांकि बैंक में बैंक नहीं लिखा जाएगा, तो दैट विल नॉट साउंड वेल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, एसबीआई। ठीक है, यहाँ भी बैंक से बैंक नहीं लिखा जाएगा, तो दैट विल बी मच बेटर कि अगर मैं एसबीआई लिखूं। तो क्या हो गया बताइए? पीएनबी बढ़ गया किसके नाम से? एसबीआई के नाम से, जैसे बैंक बढ़ता था कैश के नाम से। ठीक है जी। और क्या डिक्रीज हुआ? व्हाट हैज बीन डिक्रीज्ड? मार्च 12 क्या डिक्रीज हुआ बताइए? एसबीआई डिक्रीज हुआ 3,000 से, किसके नाम पे? पीएनबी के नाम से। देख रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री, इंटर बैंक में कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एंट्री दो जगह इफेक्ट डाल। क्या? हाँ आएगा ना, सी सी, सी कर दिया। इज दैट क्लियर? कोई डाउट लग रहा है बताइए? इधर से अद्वै का हो गया। ऑनलाइन में एनीबडी हैविंग एनी डाउट अबाउट दिस? नो कॉन्ट्रा सर। का बड़ा सिंपल सा रूल है, जो इंक्रीज होगा पहले उसे, जो डिक्रीज होगा उसे बाद में। और आगे चलते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम एसबीआई 8,000 का, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री। एसबीआई से पैसा विड्रॉ हुआ, पहले देखिए बढ़ा कहां पर, कहां इंक्रीज हुआ, डेट बताइए, व्हाट इज डेट? मार्च 15। क्या चीज इंक्रीज हुई है बताइए? कैश इंक्रीज हुआ, कितने का? 8,000। कॉन्ट्रा किस नाम से? एसबीआई के नाम से। कैश बढ़ गया, डैश डैश। मार्च क्या लिखेंगे? 15। पैसा कौन किसके अकाउंट से घटाएंगे? एसबीआई के अकाउंट से, 8,000, डैश डैश। कैश किस नाम से? बोलो किस नाम से? कैश के नाम से। हो गया। इंटर बैंक ट्रांसफर पे ध्यान देना है आपने, वो कॉन्ट्रा ही कहलाएगा। मान लो मैं पीएनबी से पैसा निकालकर एसबीआई में डालता तो कॉन्ट्रा कहलाती। पीएनबी में पैसा जमा कराता, कॉन्ट्रा। एसबीआई से पैसा निकालता, कॉन्ट्रा। मतलब जहां दो ट्रांजेक्शन हो जाए उसे कॉन्ट्रा बोलेंगे। इस पर डाउट था कुछ? चलिए क्लोज करें इसको। क्लोज करने के लिए कुछ और बोला है अभी? हाँ, क्लोज करते हैं, चलिए। लेट अस क्लोज दिस। ये भी क्लोज करते हैं।
विच साइड इज हायर, यहाँ ये वाली साइड ज्यादा है। 005 23,500, 23,500 March 31 को। ऑल राइट, बैलेंस सीडी कितने का बैलेंस? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कीपिंग 2,000 इन एसबीआई, रेस्ट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू पीएनबी, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है कि मिनिमम 2,000 बैलेंस रख दिया एसबीआई में, बाकी कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएनबी में, क्योंकि पीएनबी नेगेटिव चल रहा था। वो जैसे सिखाया था पहले वैसे ही करना है। अभी नहीं, अभी रुक जाइए। व्हाट इज द वैल्यू हियर? 18,500 वैल्यू आई। अरे भाई 23 में से 5 माइनस करूंगा, इतना ही तो आएगा। स्टेट बैंक का 30,000, 30,000। व्हाट इज बैलेंस नाउ? 000 11 9 19,000 है ना? नहीं, 9,000। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। 9,000 आ गया। अब इसकी ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये वाली ज्यादा है। डैश 17,500, 17,500। क्या लिखूंगा? March 31 को आई राइट बैलेंस सीडी। कितने का लिखेंगे बताइए बैलेंस सीडी, बोलिए। 005 9 3 12 5 17 5,500 खत्म हो गया। चाहे तो 2,000 ये April 1 को क्या लिखूंगा? बैलेंस पीडी। इसका बैलेंस कितना लिखा जाएगा? 5,500 लिखा जाएगा। और इस तरफ आएंगे तो April 1 को व्हाट आई राइट? बैलेंस बीडी कितने का लिखा जाएगा? 18,500 और 9,000 का। दिस इज योर क्वेश्चन। बोलिए। March 15 में 15 दिन की तो नहीं बना रहे हैं? नहीं ठीक है, 30 को कर दीजिए, 31 को कर दीजिए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। नहीं होता तो महीने के आखिर में कर देते हैं। महीने के आखिर में कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? कुछ रीजन? सुनो, नहीं नहीं वो ठीक है। कई बार क्या होता है कि देखो, बैंक जो होता है ना, बैंक के बैलेंसेस जो होते हैं वो मंथली जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनता है, आप वीकली बनाएं, आप 15 दिन में बनाएं, ठीक है, ऐसा करके चलता है। तो इन्होंने 15 दिन में बना लिया होगा तो बंद कर दिया। हम नहीं बना रहे 15 दिन में, हम महीने के महीने वीकली स्टेट। वैसे देखा जाए, आपका, आपकी कैश बुक का और पासबुक का मैचिंग करते हैं हम, उसको करना, उसको बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन। जब कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ता है ना, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आर्टिकलशिप में जाता है, तो कम से कम 2-3 महीने तक उससे बैंक रिकॉन्सिलेशन बनवाते हैं कि भैया ये कैश की एंट्री है और ये बैंक की एंट्री है, जरा मैच करके निकाल कहाँ कहाँ डिफरेंस आया। तो वो तो डेली बेसिस पर भी होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन एक हफ्ते में करती हैं, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन 15 दिन में करती हैं, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन महीने महीने में करती हैं। ऐसा करके होता है। वैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन डेली बेसिस पर होता है, तो इसीलिए उन्होंने 15 तारीख कर दिया, हमने 31 कर दिया। ठीक है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। और फिर भी 11th में तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। पूछ लेना अपने टीचर से क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अगर दो दो अकाउंट है, कैसे हैंडल करना है, यू नो वेरी वेल नाउ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मुझे बताइए कि मैंने आपको जो बुक के क्वेश्चन दिए थे उस पर किसी का डाउट अगर है तो, अदरवाइज आई टेक वन मोर क्वेश्चन। आई जस्ट वांट, सुनो सब, मैं चाहता हूं कि सब लोग 5 6 7 8 9 10 11 सब लोग करें इन क्वेश्चंस को, इन्हें करें सब क्वेश्चंस को। तो आई जस्ट वांट कि आप इनको करेंगे, जब आप इन्हें करेंगे तो डाउट आएंगे। बेटा पेज नंबर 10.39 से लेकर पेज नंबर 10.4 तक, अगली क्लास तक और कब तक? देखिए, आपका बिजनेस काफी बड़ा, आपके यहाँ पर बहुत सारे लोग कैश बुक के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। सुनो, बिजनेस बड़ा, आपके अकाउंटेंट को कभी रिफ्रेशमेंट के लिए, कभी ट्रैवलिंग, कभी कन्वेंस के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और कभी 2,000, कभी 5,000 एक दिन का खर्च हो जाता है।
अकाउंटेंट से पास जाता है, वो अकाउंटेंट के पास जाके बोलता है कि सर जी पैसा, कहता है यार तू बार बार क्यों आता है, ये ले। एक ही बार में उसको 50,000 रुपए दे दिया और बोला 1 हफ्ते बाद मेरे पास दोबारा आना, मुझे हिसाब दे के और बाकी का पैसा ले जाना। सपोज यू हैव गिवन टू योर अकाउंटेंट 50,000 रुपीज, दे दिया। उस हफ्ते अकाउंटेंट ने 44,000 खर्च कर दिया और पूरा डिटेल देता है वो। 44,000 खर्च कर दिया, कितना बचा? 6,000। अब उसका सीनियर अकाउंटेंट उसे 44,000 और दे देता है, बैलेंस कितना हो जाता है दोबारा से? 50,000 जाता है। दिस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग कैश बैलेंस इज नोन एज व्हाट? इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या कहलाता है ये? दिस इज नोन एज व्हाट? इम्प्रेस्ड सिस्टम। बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ बेटे, सोफती सुन ले। हाँ, आपने अपने पेटी कैशियर को 50,000 रुपए दिया। सुन लीजिए बाकी लोगों के लिए। एक चांटे में ना शरीर के रंग से पानी निकलेगा तुम्हारे, बदतमीज आदमी। 50,000 दिया आपने कैशियर को अपना, बोला जो खर्चा करना है कर लीजिए, मुझे 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद हिसाब देके बताना। तो कैशियर ने 44,000 रुपीज खर्च कर दिया। आपको पूरी डिटेल याद है, सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर उसके साथ पकड़ा दिया। आपने वेरीफाई करा, ठीक है भाई हिसाब किताब। आपने अपने दूसरा अपने जूनियर कैशियर को बोला भाई इसको 44,000 इसके अकाउंट में और ट्राई कैश ट्रांसफर कर दो इसको। तो क्या हुआ? पहले 50,000 दिया, 44,000 खर्च हो गया। हाउ मच इज लेफ्ट विथ यू? 6,000। और उसके बाद जो 44,000 खर्च किया था वो दोबारा से आपको रीइंबर्स कर दिया। तो आपके पास सिस्टम कितना, आपके पास पैसा कितना होगा? 50,000। दिस मेथड, दिस सिस्टम इज नोन एज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर a minimum balance is to be maintained. As and when that balance is what decreased, it is what reinforced by new amount of money. ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहलाता है। इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा बनता है और कुछ नहीं है। तो जो पेटी कैश होती है वो दो तरह से बनती है, एक सिंपल पेटी कैश बनती है और एक क्या बनती है? एनालिटिकल पेटी कैश बनती है। सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश में क्या करना है आप लोगों ने? आप 10.27 पेज पे जाइए। पेटी कैशियर इज गिवन appropriate amount of cash after spending the amount, he submit the petty cash account to the head cashier। सिंपल वाले में क्या करना होता है? 20,000 दिया, खर्च हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? वो सारा सामान पहुंचाएगा, फिर से नया 20,000 मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा, 30,000 मिल जाएगा। सिंपल सिस्टम है। इंप्रेस में क्या होता है? सिस्टम estimate is made of amount required for petty expenses for a period, so say a week, fortnight और month। 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए बना लिया जाता है, ठीक है। फिर कैशियर, चीफ चीफ कैशियर, चीफ अकाउंटेंट बोलता है कि यार हमारा हिसाब किताब से तो इस एक 7 दिन में, 7 डेज में आपका 50,000 खर्च होना चाहिए, चलो 50,000 ले लो। पिछले में क्या था? 50 दे दिया, खर्च करो, जब खत्म हो जाए दोबारा आ जाना। यहाँ ऐसा नहीं है। वी एस्टिमेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट वी गॉट टू नो कि ऑन एन एवरेज हमारा 1 हफ्ते में 50,000 का खर्चा हो जाता है, ठीक है जी। तो सीनियर कैशियर ने क्या करा? अकाउंटेंट ने आपको 50,000 पकड़ा दिया और बोला कि 1 हफ्ते बाद हमें रिपोर्ट करना। अगर 50 खत्म हो गया तो तुम्हें 50 मिलेगा, 44 खत्म हो गया तो यू विल गेट 44, 40 खत्म हो गया तो यू विल गेट 40। दिस इज नोन एज इम्प्रेस सिस्टम। इसका मतलब ये है। तो पढ़ लेते हैं आगे। अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। द अमाउंट ऑफ पेटी एक्सपेंस पेड बाय द पेटी कैशियर इज रियम्बर्स्ड। रियम्बर्स मतलब जो खर्चा किया उसे वापस दे दिया जाता है पिरियोडिकली। 7 दिन में, 15 दिन में, महीने में उसको पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक फिक्स अमाउंट हमेशा से पड़ा रहता है। So the amount is called impressed money in the system of paying advance in the beginning and reimbursing the amount spent from time to time is called impressed system। impressed money कौन सी है? 50,000। और जो reimburse हो रहा है वो सिस्टम क्या कहलाता है? impressed सिस्टम कहलाता है, ठीक है। पेटी कैश के एडवांटेजेस बता रखे हैं, छोटी छोटी मिस्टेक बच जाती हैं, पेटी एक्सपेंस पे कंट्रोल हो जाता है और फ्रॉड व्रॉड नहीं होते हैं, ठीक है। दो तरह की पेटी कैश, सिंपल और एनालिटिकल। सिंपल पेटी कैश हम नहीं करेंगे, वो सिलेबस में और डिटेल में। हम एनालिटिकल पेटी कैश करेंगे। कैसे? देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे आ जाइए आप अपनी। दिख रहा है यहाँ पर एक एनालिटिकल पेटी कैश बनानी है। मैं बुक से थोड़ा सा हटके बनाऊंगा, ये ज्यादा रेलेवेंट है। पेज नंबर 10.29।
10.29 पे आ जाइए। प्लीज ओपन अप योर बुक्स नाउ, फटाफट से। बहुत आसान सी चीज है, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अगली क्लास में जब आप आते हैं तो आई टेक कैश बुक के डाउट्स, पहले उनको लेके चलूंगा, देन आई स्टार्ट सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, डाउट और सब्सिडरी बुक्स लेके चलेंगे, ठीक है। और हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर और टोटल पेमेंट्स, इतना कर रहे हैं। अब एक एक ट्रांजेक्शन को लेके चलते हैं, चलिए। पहली ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड पेटी कैश। देखो बेटा, रिसिप्ट उस तरफ है, पेमेंट इस तरफ है, और डेट कौन सी आपके पास है, 2023, और यू विल राइट व्हाट, बुक ले लेते हैं अपने पास यार, January 1st। सुनो बेटा, जब आपको पैसा मिलेगा तो आप रिसिप्ट साइड में दिखाओगे, पेमेंट साइड में दिखाओगे? रिसिप्ट साइड में क्या बोल के दिखाओगे? कैश अकाउंट बोल के दिखाओगे। सुनो, जब आपको पैसा मिलता है ना पेटी कैशियर से, जब आपको पेटी कैशियर से पैसा मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं जानते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बैलेंस नहीं करते बेटा। जब पेटी कैशियर से पैसा मिलता है तो आप एंट्री बनाते हैं क्या? पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेटी कैश में पैसा डालते हैं, कैशियर ये एंट्री करता है, तो पेटी कैश में तो पैसा आ गया कैश के नाम से आपका। ठीक है, तो देखो, आपने देखोगे ना आपकी बुक ने यहाँ टू कैश अकाउंट लिखा हुआ है, पर मैं टू और बाय तो लिखता नहीं हूँ। आई एम नॉट राइटिंग इट हियर। कैश लिख दिया इस तरफ कर दिया तो टू हो गया, उस तरफ कर दिया तो बाय हो गया। कितना पैसा मिला आपको पेटी कैशियर से? यू गॉट 10,000 यहाँ। ठीक है, 10,000 पहली, और डेट दे रखी है क्वेश्चन में आपको January 1st। वाउचर नंबर नहीं दे रखा, कुछ दे रखा वाउचर नंबर नहीं दे रखा, तो इन्होंने 1 2 3 4 5 6 अपनी मर्जी से डाल दिया है। क्वेश्चन में वाउचर नंबर हो तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। पेड मेट्रो फेयर January 2। भाई मेट्रो फेयर अगर आप पे करेंगे तो किस तरफ दिखेगा, इस तरफ या उस तरफ? बताइए ऑनलाइन में, बताइए मुझे किस तरफ दिखेगा मेट्रो फेयर, रिक्शा फेयर, टांगा फेयर? पेमेंट साइड में ना। तो इसके पेमेंट। लिए हम, हाँ, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, कन्वेंस। क्या यूज करते हैं? कन्वेंस। कैश अकाउंट कन्वेंस। क्या लिख रहे हैं इसके लिए? मेट्रो नहीं लिखेंगे, और यहां एक हेडिंग बना लेंगे, क्या? कन्वेंस की एक हेडिंग बना लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे एक नया हेडिंग बनाते हैं, कन्वेंस डैश डैश। कितने की पेमेंट गई है? 50 रुपीज की। 50 रुपीज यहां भी लिख देंगे। भाई टोटल पेमेंट में कितना लिखना है? 50 रुपीज। कोई दिक्कत यहाँ पर? व्हेन यू रिसीव डेबिट साइड, व्हेन यू पे क्रेडिट साइड, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। और हम एक हेड यूज करेंगे, कन्वेंस, जिसमें हम क्या करेंगे? मेट्रो का किराया, रिक्शे का किराया, ट्रक का किराया, बस का किराया, ऑटो का किराया, ई रिक्शा का किराया, सब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक हेड बना लिया। जरूरी नहीं कि जो हेड बुक में दे रखे उसी से काम चलेगा, मैं उसके अलावा भी बनाऊंगा। पेड कार्टेज January 2, क्या करूंगा बताइए? कार्टेज, कार्टेज, कार्टेज के लिए, और कितना कार्टेज बोले हमसे यहाँ पर? ये 250। 250 डैश, या नया हेडिंग बना दिया, क्या? कार्टेज। नया हेडिंग बना देगा, डैश डैश 250। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? जैसे जैसे हेडिंग आते चले जाए आप आगे बढ़ाते जाइए, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर पोस्टेज, जनवरी कौन सी डेट है बताइए? 3। नहीं, पोस्टेज ही तो है January 3 को। पोस्टेज, पोस्टेज, और कितना अमाउंट का पोस्टेज है? ये 500 रुपए का। डैश डैश, पोस्टेज के नाम से एक नया अकाउंट बना लीजिए, पोस्टेज, ऐसे करके, डैश 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 500 रुपीज का। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, रूटीन एंट्री है, इसलिए सिर्फ जूनियर कलर को ही काम दिया जाता है। अरे ये आया तो है भाई। हाँ, हाँ, अगर भाई इस तरफ कर लेंगे, अगर आया तो, कि भाई खर्चा करके रिफंड कर, जैसे मान लो आपने ज्यादा पैसे दिए थे तो बंदे ने वापस कर दिया पैसा, ऐसा भी तो हो सकता है। अगली एंट्री देखिए क्या है? पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, वेजेस पे कर रहे हैं आप, वेजेस, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। तो आपने क्या कर दिया? जनवरी
3 वेजेस, वेजेस कितने का लिखा है बताइए? 600 रुपीज का। 600 डैश डैश डैश, वेजेस के नाम से मैंने नया अकाउंट खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, खोल सकते हैं आप। 600 का खोल दिया, देखा आपकी बुक में नहीं खोल रखा, मैंने खोल दिया, कोई परेशानी नहीं है। आई एम नॉट डूइंग एट पर द बुक। उन्होंने क्या कर दिया, उसको पेजेस को कहा, काट लेना ऐसे ही। लेकिन देयर इज नो हार्म भाई। पेटी कैश तो किस लिए बनता है? ताकि क्लैरिटी आए कि एक्चुअल में क्या खर्चा हुआ। जो मेजर हेडिंग है उनको कंबाइन कर देंगे, बाकी को नई हेडिंग से बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वेजेस कर लिया, फिर क्या किया? स्टेशनरी, जनवरी 4, स्टेशनरी, कितने रुपए की स्टेशनरी खर्च करी आपने? 400 की। डैश 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 डैश, नया हेडिंग खोल दिया स्टेशनरी, ऐसे करके। नेक्स्ट आया आपके पास ऑटो चार्जेस। आप जानते हो ऑटो चार्जेस को कहाँ डालेंगे बताइए आप? किसमें डालना चाहिए बताइए? कन्वेंस के अंदर। कितने का कन्वेंस है? 200 रुपए का। तो कन्वेंस में 200 रुपए डाल दिया, डैश 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 डैश। जो हेडिंग ऑलरेडी बना उसको रिपीट नहीं करना है। और आगे चलते हैं। पेड बस फेयर, इसे भी कहाँ डालेंगे? जनवरी, रिपेयर है ना, जनवरी 5, रिपेयर्स। कितने का रिपेयर्स हो रहा है आपका? 1500 रुपए का। डैश 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 डैश, नया हेडिंग बना लीजिए, रिपेयर्स। कोई परेशानी नहीं, यू कैन ऑलवेज मेक, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, कोई रोक नहीं सकता। कर लिया, रिपेयर्स बना लिया। फिर बस फेयर आ गया, बस फेयर जनवरी 5। फिर कन्वेंस लिख देंगे, बस फेयर। गॉट इट? क्यों लिख रहे हैं कन्वेंस? बस फेयर आपके पास है 100 रुपीज का, कन्वेंस में डाल दिया 100 रुपीज, डैश 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 डैश। फिर आया कार्टेज, जनवरी 5, कार्टेज। कार्टेज ऑलरेडी बना रखा है आपने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्टेज? 400। कार्टेज डैश 400, डैश 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 कर दिया। और आगे चलते हैं। फिर पोस्टेज आ गया जनवरी 6 को। पोस्टेज, कितने का पोस्टेज आया? 700 का। डैश डैश, ये पोस्टेज 700 बना रखा है, डैश डैश डैश। पूरी फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? इज इट डिफिकल्ट? क्या? तो क्या फर्क पड़ गया? जनवरी 6, कन्वेंस, कन्वेंस दोबारा से 300, 300, डैश 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 डैश। फिर दोबारा से जनवरी 6, प्लीज बातें नहीं करेंगे। कार्टेज, कार्टेज की वैल्यू कितनी बोली गई है? 300, 300, कार्टेज 300, डैश 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 डैश। फिर आगे चलते हैं। जनवरी 6 को टेलीफोन बिल, टेलीफोन चार्जेस, कितने का टेलीफोन चार्जेस है? 200 रुपए का, डैश 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 डैश। टेलीफोन चार्जेस, आपके टीचर ने शायद मिसलिनियस बोल के भी डाल दिया, मैंने नहीं डाला मिसलिनियस, क्या फर्क पड़ गया? डजेंट मैटर, ठीक है। अब इतना तो सब लोग कर देते हैं, इसके बाद गड़बड़ होती है। देख ले बेटा, देख ले, इसके बाद गड़बड़ होती है, ध्यान से देखना। इतना सब लोग कर लेते हैं, इसके बाद गड़बड़ होती है, जरा ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये लाइन ऐसे लगाएंगे बड़ी सी। बिल्कुल ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं करना है इसको करते समय।
ठीक है जी, ये लाइन लगा दी। और एक लाइन यहां लगाई, जो लाइन आपने यहां लगाई इसके नीचे यहां डबल लाइन ऐसे लगाई, और एक लाइन यहां लगाई, इसके नीचे डबल लाइन यहां लगाई। ठीक है जी। और इसके बाद क्या किया, इसके साथ इसको ऐसे ही कर दिया, जैसे बुक ने कर रखा ना बीच में, ऐसा मत करिए, इससे कंफ्यूजन फैलता है। इतना कर लिया। अब मुझे बताइए, ये साइड का टोटल देखिए कितना आता है, ये टोटल, दिस टोटल इज, मैं बुक से देखिए कर रहा हूँ, टाइम बचेगा 5500, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, आई राइट 10,000 यहाँ, आई राइट 10,000 यहाँ। ठीक है, और जनवरी 6 को ही क्या करूंगा मैं इधर, बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी हुआ बताइए मुझे, क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? नहीं पता चल रहा पीछे से, इतना, इतना, और रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, क्या चीज, हाँ सीडी 4,500 है ना, रिसिप्ट 10,000 की, खर्चे 5,500 के, सो बैलेंस सीडी 4,500 बना ना, बन गया। अच्छा इनका टोटल कर लीजिए जरा, कितना कितना आता है, इनका टोटल कर लीजिए, व्हाट इज दिस टोटल, 3,46650, दिस टोटल इज व्हाट, 37,950, दिस टोटल इज व्हाट, 1,200, दिस टोटल इज व्हाट, 600, दिस टोटल इज 400, दिस टोटल इज 1,500, दिस टोटल इज 200, ये बराबर आना चाहिए। ऐसा कर लिया। लोग गलती क्या करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, नहीं करेंगे नीचे, करके छोड़ दिया, कर दिया टोटल यहां से, डन। अब मुझे बताइए जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो डबल लाइन है इसके नीचे आ जाइए, नीचे ये डबल लाइन जो लिखी है ना, ये वाली आर्टिफिशियल लाइन, इसके नीचे थोड़ा नीचे, जनवरी लिखूंगा 7, क्या लिखूंगा, जनवरी 7। छेड़खानी नहीं करो बेवकूफ आदमी, समझ आ नहीं रहा तुम्हें, मेहंदी लगाएगा उसके हाथ पे। दिस इज बैलेंस सीडी है, मेरे पास वो बैलेंस बीडी करने के लिए कोई दूसरा तरफ तो है ही नहीं, तो मैं इसी पर्टिकुलर कॉलम में आऊंगा, यहां लिखूंगा क्या, बैलेंस बीडी। और बेटा समझना, बैलेंस सीडी इस तरफ गया है तो बैलेंस सीडी जाएगा, बैलेंस बीडी जाएगा अपोजिट साइड। अरे भाई अगर इस तरफ है तो कितना कितना बैलेंस बनेगा यहाँ पर, 4,500, कितना बना 4,500। अब टू मेक इट 10,000, हाउ मच मोर आई नीड, हाउ मच मोर इम्प्रेस्ड आई बीन अवॉर्डेड, 5,500 का। तो क्या करूंगा यहाँ पर, लिखूंगा क्या, क्या लिखूंगा यहाँ पर, कैश अकाउंट, और जनवरी 7 को, पैसा उस तरफ नहीं इस तरफ लिखूंगा, कितना पैसा मिलेगा मुझे, 5,500। अब मेरा दोबारा से सिस्टम कितना हो गया, 10,000 का। फिर नई कहानी अगली बार शुरू हो जाएगी, नई कहानी क्या हो जाएगी, अगली बार शुरू हो जाएगी। दिस इज पेटी कैश, और जो आपने ये काम किया है इसे बोला गया इम्प्रेस सिस्टम। और इम्प्रेस अमाउंट कौन सा है, ये रहा इम्प्रेस अमाउंट। वैसे इम्प्रेस अमाउंट वाज 10,000, बट उसमें से कितना खर्च कर लिया आपने, हाउ मच इज लेफ्ट विद यू, उसी को आपने रियम्बर्स, हम बोले थे ना रियम्बर्स, इसे कहते हैं रियम्बर्स करना। हाँ 5,500 स्पेंड किया था ना, यही तो रियम्बर्स हुआ, मिल गया आपके पास। अगर हम इसे बोले जनरल एंट्री की फॉर्म में, तो बेटा समझना प्लीज कैसे लिखते हैं, आप लिखेंगे पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से लिखेंगे, 10,000 से, 10,000 से, रिसीव्ड पेटी कैश पहली एंट्री। फिर आपके खर्चे हो गए सारे के सारे, तो आप लिखेंगे नंबर 2 क्या, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश लिखेंगे। आपके जितने भी खर्चे हो गए, खर्चे कर लिए आप लोगों ने सारे, कौन से खर्चे सारे, ये वाले खर्चे, कन्वेंस डेबिट, कार्टेज डेबिट, पोस्टेज डेबिट, वेजेस डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, रिपेयर डेबिट, टेलीफोन चार्जेस डेबिट टू कैश कर देंगे। ठीक है, देखो ऐसे करेंगे, मैं बताऊं कैसे लिखेंगे, कन्वेंस, कन्वेंस डेबिट लिखेंगे 650, कार्टेज डेबिट
डेबिट कितने लिखेंगे आप? 950। अगला क्या लिखेंगे आप? पोस्टेज डेबिट लिखेंगे आप 1200 से। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? वेजेस डेबिट लिखेंगे आप 600 से। फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? स्टेशनरी डेबिट 400 से। फिर लिखेंगे आप क्या? रिपेयर्स डेबिट 1500 रुपए से। फिर लिखेंगे आप क्या यहाँ पर? टेलीफोन चार्जेस डेबिट 200 रुपए से। टू टू क्या लिखेंगे पता है आप? पेटी कैश। और टोटल कितना हो जाएगा? 5500। ये एंट्री बनती है। पैसा लेने की एंट्री ऐसी बनी, पेटी कैश के नाम पे पैसा मिला ना। जो खर्चा हुआ तो किस नाम से हुआ? पेटी कैश के नाम से हुआ। और फिर तीसरी एंट्री जो बनेगी आपको, जो आपको रिएम्बर्स हो रहा है अमाउंट, वो क्या हो जाएगा बताइए? जो आपको अमाउंट रिएम्बर्स हो रहा है बताइए फिर दोबारा से क्या? हाँ, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर से कितना? 5500। तो आपकी कहानी दोबारा से वैसी बन गई। तो आपके स्कूल में सिखाया गया होगा कि सिर्फ ये कर लीजिए, छोड़ दीजिए, या इसके साथ एंट्री कर लीजिए। मैंने दोनों तरह से बता दिया। अगर सिर्फ इतना बताया तो इतना करेंगे, एंट्री बोले तो एंट्री करेंगे। क्या डाउट है? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? प्लीज सेंसिबली पढ़ा करिए मुझे। हाँ, नहीं बेटा, समझ गए बात को। ये तो आपने बना दिया इस एंट्री को। थ्योरेटिकली आपसे पूछे कि एंट्री क्या बनेगी, तो आप ऐसी एंट्री बना के दिखाएंगे। कुछ नहीं, ये समझाने के लिए सिर्फ आपका था। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलिए। बेटा जो खर्च हुए थे वो हैं ये, वो वापस मिल रहे हैं ना। पहले आपको 10,000 मिले, 1000 में से कितने खर्च हो गए? 5500। हाउ मच इज लेफ्ट विथ यू? 4500। एंड यू हैव टू मेंटेन 10,000 बैलेंस। हाउ मच मोर इज रियम्बर्स टू यू? 5500। अगर 6,000 खर्च हो जाते तो कितना मिलता मुझे? 4,000 मिलता। 7,000, सॉरी 6,000। अगर 3,000 खर्च होता तो मुझे 3,000 मिलता। मतलब जो आप अमाउंट स्पेंड करेंगे दैट विल बी रियम्बर्स टू यू। आपको वापस मिल जाएगा। इस तरह से करते हैं इसको। इस तरह से क्वेश्चन होता है। जो खर्च कर देंगे दैट यू विल गेट बैक। रीएम्बर्समेंट कहते हैं उसको। ठीक है। और इसकी लेजर पोस्टिंग भी होती है, लेकिन शायद करें। नहीं, देयर इज नो नीड टू डू दैट। अब आपके पास क्या है करने के लिए? देखिए जरा, आपके पास करने के लिए पेटी कैश के क्वेश्चन 12, 13 और 14 भी हैं। अच्छा, अनन्या कहती है सर कम हो गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। जिनका नहीं आ रहा ये नहीं करना, लेकिन कैश बुक वाले करना। बाकी जिनका आ रहा है उन्हें तो करना ही है। ठीक है। अन्या और अश्मित एंड गुनिका, बाकी लोग। Yes, sir. और दिस इज फाइन Yes. विद एवरीबॉडी। Yes, sir. इस तरह से हमने क्या किया। अब जो बचता है आपके पास, वो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना एंड देन आस्क द डाउट्स। तो अगली क्लास में मैं आपके डाउट्स लेके चलूंगा इससे रिलेटेड। और फिर थोड़ा थोड़ा सब्सिडरी बुक्स भी कर लेंगे। ठीक है। इलस्ट्रेशंस करिए सारे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करिए इफ यू वांट द ग्रिप इन दिस चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, फ्री के नंबर होते हैं। दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी। Yes, sir. चलिए, ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं।